नमस्कार साथियों, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी का दोस्त और होस्ट। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आजकल मोस्टली जो यूथ है उसको फेस कर रहा है। ये जो टॉपिक है वो मुझे, आपको और जो भी यंगस्टर्स हैं, पब्लिक फेस हैं, उनको हिट करता है। तो आइए जानते हैं कि आज हम लोग लॉ के पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी ट्रोलिंग होती है या डिफेमेशन होता है या आपके साथ जो मिसबिहेव होता है उससे कैसे हम लोग डील करें और उसमें लीगल रेमेडीज़ क्या बनती है, आप उसमें लीगल एक्शन क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो समय है सोशल मीडिया का दौर है और हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपनी निजी चीज़ें उसमें शेयर करता है, चाहे वो आप अपनी तस्वीरें हों, अपने थॉट्स हों, विचार हों या कोई वीडियो हो, कुछ भी चीज़ें हैं तो लोग अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में रखते हैं और ये पूरी दुनिया में फैलती है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ चीज़ों को आप पसंद करते हैं, किसी चीज़ को नापसंद करते हैं। तो कई बार आप इस चीज़ को देखते होंगे कि आप सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल सिंपल सा कोई फ़ोटो डालते होंगे, कोई आप सोशल इशू पे कोई पोस्ट डालते होंगे, पॉलिटिकल इशू पे कोई आप अपना मंतव्य रखते होंगे और वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आपके साथ ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग मतलब कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ होता है, गाली गलौज होता है, कुछ धमकी होती है या इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वहाँ पे जो आपका राइट है उसको इम्पीच करता है, उसको रोकता है और उसका हनन करता है। तो इस सिनेरियो में अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाली देना, ट्रोलिंग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना किसी के साथ, ये संवैधानिक रूप से और मानवता के रूप से भी गलत है। हमारा जो संविधान है, इसकी जो धारा है 19 अनुच्छेद, वो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। हमें अपनी बातों को पब्लिक में, मीडिया के सामने रखने का, बोलने का राइट है। हम अपनी बातों को गरिमापूर्ण तरीके से रख सकते हैं। इसमें कोई इंटरफेयर करता है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। तो आपके साथ भी अगर इस तरीके की ट्रोलिंग होती है तो सबसे पहले आप क्या करें कि उस व्यक्ति का जो आईडी है उसको आप रिपोर्ट मारें। रिपोर्ट मारने का मतलब, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होता है। रिपोर्ट मारने से वो व्यक्ति की या तो आईडी बंद हो जाती है या वो आपके आईडी पे कुछ अभद्र चीज़ नहीं कर सकता है या उसमें ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं आप। तो ये बहुत नॉर्मल बात है, अगर किसी आईडी से आपको परेशानी है तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा है, अगर कंटिन्यूअस आपको ट्रोलिंग हो रही है, आपके साथ गाली गलौज हो रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, या बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो फेस करते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम जो डिजिटल जो क्राइम हो रहा है उसको देखता है, तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, केस कर सकते हैं। और पुलिस जो होता है, जो आईटी सेल का डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, वो जो आईपी एड्रेस होता है उस, चाहे वो इंस्टा आईडी हो, फेसबुक आईडी हो या जो भी आईडी हो, उसके आईपी एड्रेस से ट्रेस करके उस व्यक्ति तक पहुंचता है और उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता है और उसके खिलाफ जो कोर्ट जो भी सज़ा सुनाती है उसके अकॉर्डिंग उसको जेल में डाल के सज़ा दी जाती है। तीसरा है, आप डायरेक्ट थाने में जाके केस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, कोई आईडी है, जैसे पॉलिटिकल चीज़ों पे अगर आप कंटिन्यू पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पे लगातार आपको गालियाँ, धमकियाँ और इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है। तो उसमें आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, वो बिल्कुल होता है। और अगर आप एक पर्सन हैं और एक पर्सन के अलावा अगर आप एक कंपनी हैं, आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हैं या आपका कुछ लीगल राइट्स कंपनी जैसे आप बना रखे हैं और वहाँ पे आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को कोई जानबूझ के हरास करने के लिए या आपको डिफेम करने के लिए या आपके प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करने के लिए अगर कोई जानबूझ के आपकी जो आपकी मार्केटिंग है या जो आपकी प्रसिद्धि है, जो आपका पब्लिक में जो आपका फैथ है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई आपको बार बार टॉर्चर करता है, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ के और लीगल नोटिस उसको सर्व करवा सकते हैं। लीगल नोटिस भेज के
उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो हमें फिर से वही क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा, थाने में कंप्लेन करके, और फिर उनके खिलाफ़ क्रिमिनल केस को आगे बढ़ाने का प्रक्रिया हमें करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग जो डिफेमेशन है, ट्रोलिंग है, उसके बारे में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत अगर आपको भी आ रही है तो आप मुझे मेरे प्राइवेट नंबर पे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा आपको इसी तरीके के कानून, नए लॉ से जुड़े हुए वीडियो उपलब्ध होंगे यहाँ पे, और आपकी जो भी शंकाएं होंगी, क्वेश्चन क्वेरी होगा, उसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।